सो हाउ टू वेक अप अर्ली एंड विदाउट अलार्म, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है एंड मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे चीज़ें काम करती हैं। देखो, सीन ऐसा है कि हमारे पास तो क्लॉक होती है, ठीक है, लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे हम लोग इवॉल्व हुए हैं, हमारी बॉडी की खुद की भी एक क्लॉक होती है जिसको कहते हैं सर्गेडियम रिदम, सर्गेडियम वॉटेवर, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे तो समझ लेना। इन शॉर्ट कि बॉडी की खुद की एक रिदम होती है, खाना खाने की, सोने की, एंड पैटर्न होता है एक, सिंपली, ठीक है। तो उस पैटर्न के हिसाब से आपको नींद आती है एंड खाना खाने के लिए भूख लगती है एंड एवरीथिंग। सो क्या होता है कि जब आप रात के टाइम पर इतना एनर्जी निकाला नहीं होता, काम किया नहीं होता है, फिर थका नहीं होता बॉडी, ठीक है, इतना रेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती बॉडी पे, तो उसको नींद नहीं आती कई बार, या फिर आपने बहुत ज़्यादा डोपामिन कंज्यूम कर लिया उस दिन के लिए, आप अभी भी फ़ोन में लगे हो, रात का टाइम है, तो कई बार नींद नहीं आती है, या फिर आपको कोई एंशियस हो, आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, व्हाटएवर, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपके सर्केडियन रिदम पर असर आता है एंड वो काइंड ऑफ ब्रेक हो जाती है उस टाइम के लिए। एंड एक बार आपको नींद नहीं आती एक दिन के लिए एंड फिर वो धीमे 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 अगले दिन भी नहीं आती, दूसरे दिन भी नहीं आती, एंड वो एक क्रेजी लूप बन जाता है। क्योंकि अगर मान लो मैं 10 बजे सोने वाला इंसान हूँ और मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है, अब मैं क्योंकि रात के 12 बजे सो रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे 7 बजे नींद अगर खुल भी जाएगी, मैं ज़रूरत से करूँगा भी, पूरा दिन मुझे नींद आएगी एंड आई प्रेफर कि फिर मैं लंबा ज़्यादा सोऊं, ठीक है, 9 बजे तक मैं सोऊं, और फिर अगर मैं 9 बजे तक सोया तो फिर मुझे रात में नींद नहीं आएगी एंड एवरीथिंग, एक नेगेटिव लूप शुरू हो जाएगा। सो इसकी वजह से क्या होता है कि सर्केडियन रिदम पूरी ख़राब हो जाती है। अब ज़्यादा फोर्सफुली है ना करो, ठीक है, कि मुझे 7 बजे उठना है तो मुझे 7 बजे उठना है। आप 3-4 दिन 7 बजे उठने लगोगे तो आपका आराम से शाम को नींद आने लगेगी, जिस टाइम पर आपकी नींद नेचुरली आनी चाहिए। और व्हाट यू कैन से, देखो, पहले तो लाइट जितना हो सके उतना कम रखो, ठीक है, जहाँ पे आप सोने वाले हो वहाँ पर। सेकंड चीज़, ट्राई करो अगर नहा कर टेक बाथ, ठीक है, उससे क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है एंड जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है कंपेयर टू योर एनवायरनमेंट, आपको अच्छी से नींद आ सकती है। डू सम वर्कआउट एंड यस, ये तो सिंपल चीज़ें हो गई, ये तो हर कोई बता देगा आपको, लेकिन एक चीज़ आपको बताता हूँ जो बड़े बड़े रेसलर्स करते हैं, बड़े बड़े लाइक पायलट्स होते हैं जो, ठीक है, जिनको इंटरनेशनली ट्रैवल करना होता है, क्या कहते हैं, कंट्री वाइज अलग अलग टाइम जोन्स में ट्रैवल करना होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी की सर्केडियन रिदम बहुत ही मेस्ड अप हो जाती है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे सोकर उठते हैं उसी टाइम पर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, वो भी हेवी वाला। अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं अगर जर्मनी जाता हूँ, सो आई शुड, जैसे वहाँ का ब्रेकफास्ट का जो टाइम है उस टाइम पर मुझे ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, वो भी अच्छा खासा। उससे मेरी बॉडी की जो सर्केडियन रिदम है उसको पता चलेगा कि अच्छा इस टाइम पर मुझे खाना मिला है, तो अगले दिन मुझे इस टाइम पर ही खाना मिलेगा, ठीक है, एंड वो भूख के साथ स्लिप को जोड़ देती है एंड इस तरह से आपकी साइकिल रिपेयर होने लगती है। तो 2-3 दिन में अपने आप ही आपकी साइकिल रिपेयर हो जाएगी विदाउट एनी हार्डशिप। सो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे कि अगर आपको रेगुलरली 7 बजे उठना है तो आपको 7:15 7:30 बजे नाश्ता कर लेना है, एंड जिससे आपकी सोने की जो वो है साइकिल, वो आपकी भूख के साइकिल साथ जुड़ जाएगी। एंड दिस इज़ इट, दिस इज़ हाउ यू विल मैनेज टू वेक अप। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।